पहला सवाल लोअर दीर से तासीर। आपने बताया कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुका या डील हो गया, वो बाहर आ जाएगा। जब बाहर आएगा वो हुकूमत चीन से नहीं बैठेंगे, कभी धरना करेंगे, कभी लॉन्ग मार्च करेंगे, कभी एहतजाज करेंगे और रोज नए नए ड्रामा कर रहे हैं। बताओ ना, सिटी सपोज याद नहीं है मुस्लिम लीग ने उनके साथ जो 2023 या 22 में पीडीएम को हुकूमत में मुल्क डिपार्ट के मुकाम पर था। मुस्लिम लीग ने अपना सियासी कुर्बानी दिए और मुल्क डिपार्ट से बचाया, और फिर इमरान खान आ जाएगा, फिर मिलकर बेड़ा गर्क हो जाएगा। फिर क्यों नहीं वो 2024 इंतखाबात में नवाज शरीफ को मौका दे दिया? बेहतर नहीं था? वो इतना दुश्मनी नहीं किया था फौज के साथ, वो सिर्फ पीस के खिलाफ था और भाजपा के खिलाफ था। इमरान खान सारा मुल्क की दिफाई इदारा तबाह कर दिया। वो कोर कमांडर उस पे हमला किया, जना उस पे लाहौर में, पिशावर में, अमारत मलगरा में फौज की छावनी पर हमला हुआ। तो इंडिया भी नहीं कर सकता जो इमरान खान साहब ने किया था। क्या वो नवाज शरीफ को फिर मौका मिलना चाहिए? इमरान खान साहब को मौका मिलेगा, नवाज शरीफ को कोई नहीं मिलता दोबारा मौका। आपने तो मियाँ साहब के दिल की बात की है। नून लीग वाले बड़े खुश हो गए आपकी बात सुन के। तो फिर ये सवाल मेरे से क्यों पूछते हैं आप? मैं अगर इसका जवाब दूंगा तो वो जवाब चलेगा नहीं, तो ये जवाब किसी और से तलब करें। आपको पता ही है कहाँ से ये जवाब तलब करें। बहरहाल बात यह है जी कि मियाँ साहब का बाकी बातें तो जो आपने कही सही हैं, मगर मियाँ साहब के तल्लुकात जो है ना इस्टेब्लिशमेंट के साथ अप एंड डाउन रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस दोनों में एक दूसरे के बारे में रहा है। अब ये इतनी जल्दी ये ख़त्म नहीं होता। अब मैं आपको बताऊं, जब ये सब बातें हो रही थी तो उस वक़्त मियाँ साहब भी लंदन में थे, मैं भी लंदन में था। तो ये बातें हो रही थी कि अब यहाँ गवर्नमेंट बननी है, इलेक्शन होने हैं। पहले एक पीडीएम की गवर्नमेंट बनी, फिर एक इलेक्शंस की बात आई कि इलेक्शन होने हैं, सो फिर ये बात आई कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन नहीं बनेगा। तो उस वक़्त मेरा मौक़िफ़ जो कि मैंने मियाँ साहब को बताया था, मैंने कहा था मियाँ साहब आपको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देंगे, शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनवाएंगे। वो शहबाज शरीफ साहब का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो कभी ना नहीं करते इस्टेब्लिशमेंट। और मियाँ साहब का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि कभी कभी ना भी कर देते हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट जो रही है वो ना नहीं पसंद करती। वो ऑल पावरफुल इस्टेब्लिशमेंट है, वो समझते हैं दे नो बेटर। और कभी कभी मियाँ साहब अड़ जाते हैं। अच्छा, छोटी मोटी चीज़ हो तो कोई बात नहीं है, उससे तो लेन देन हो जाती है। बड़ी चीज़ के ऊपर अगर मियाँ साहब अड़ जाएँ तो फिर इस्टेब्लिशमेंट पसंद नहीं करती। और 3 दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट ने मियाँ साहब को अलविदा काफ़िला किया है। तो 93 में किया, उस वक़्त भी इशू पहले बना था कि ग़ुलाम इसहाक़ खान प्रेसिडेंट थे। मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूँ ताकि आपको समझ आए हुआ है मियाँ साहब को मौका नहीं देते अब, कि उस वक़्त मियाँ साहब ने कहा कि आर्मी चीफ़ मैं लगाऊंगा, और ग़ुलाम इसहाक़ इस्टेब्लिशमेंट के हेड थे, उन्होंने कहा नहीं मैं लगाऊंगा। तो वो लड़ाई झगड़े हो गए, जिसमें फिर ग़ुलाम इसहाक़ ने आर्मी चीफ़ लगाया जनरल वहीद को, और मियाँ साहब की छुट्टी हो गई। उसके बाद आपने देखा क्या हुआ कि एक आर्मी चीफ़ जनरल जहांगीर करामत ने कोई बात कर दी नेशनल डिफेंस कॉलेज में कि जी एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होनी चाहिए जिसके अंदर हम सब बैठे हैं और वो काबीना के ऊपर हो। तो मियाँ साहब ने कहा एक ही गल की तुसी, ये तो जमहूरियत के ख़िलाफ़ है, चलो जी अस्सलाम वालेकुम। तो जहांगीर करामत साहब वालेकुम सलाम करके घर आ गए। तो वो भी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर वो बात पसंद नहीं की गई। 2 बातें नहीं पसंद की गई। एक ये कि जहांगीर करामत साहब चुप करके क्यों आ गए, ये क्या बात हुई, हम तो इस्टेब्लिशमेंट हैं, हमें तो कोई नहीं घर भेजता, हम लोगों को घर भेजते। दूसरा ये कि ये मियाँ साहब होते कौन है ये करने वाले, देखा जाएगा। तो फिर सोचा ये कि मियाँ साहब की छुट्टी करा दी जाए। और मियाँ साहब इन द मीनवाइल और आगे बढ़ गए। मियाँ साहब ने वाजपेयी साहब के साथ मुआहदे करने शुरू कर दिए, आओ जी आओ, बस डिप्लोमेसी शुरू कर दी। वाजपेयी साहब आ गए लाहौर, उनको ले गए शालामार गार्डन्स, वहाँ उन्होंने पाकिस्तान को तस्लीम भी कर लिया, सब कुछ हो गया और मामले तय हो गए जी, अब अमन होगा, अब ये होगा, अब सारा कुछ होगा, बातें होंगी। तो पीछे से जनरल मुशर्रफ ने, जिसे कहते हैं ना, कालीन खींच लिया। पहले सलूट करने से इनकार कर दिया, फिर कारगिल जाके कर दिया, और मियाँ साहब को कहा कुछ और ही कहानी दे दी। मियाँ साहब को पता ही नहीं चला हुआ क्या। तो फिर उसके बाद जब मियाँ साहब ने मुशर्रफ को निकालने की कोशिश की तो उसने इनको निकाल दिया। तो ये बैकग्राउंड थी। इस बैकग्राउंड में जब ये इस्तीफ़ा जब वक्त आया तो इस्टेब्लिशमेंट ने कहा नहीं, मियाँ साहब जो है ना ये कोई ना कोई गड़बड़ कर देते हैं, और इसलिए बेहतर यह है कि हम शहबाज के साथ ही काम करेंगे।
तो इसलिए फिर मियाँ साहब को मौका नहीं मिला। तो फिर मेरा ख्याल है मियाँ साहब ने ये सोचा कि अच्छा ठीक है फिर तुसी कर लो, मैं बाहर बहना तो कम से कम फिर मेरी धी वास्ते थे कोई जगह कड्डो ना। तो उन्होंने फिर जैसे कहते हैं ना कड़वा घूट करके अपनी बेटी को चीफ मिनिस्टर और उधर भाई प्राइम मिनिस्टर, और यहाँ सेटलमेंट हो गई और ये बड़ा अच्छा इंतज़ाम चल रहा है। मियाँ साहब पीछे हैं, जो भाई उनको कंसल्ट करते हैं, बेटी भी कंसल्ट करती है, वो सामने नहीं आते बिकॉज मेरा ख्याल है वो ये समझते हैं कि ये फिर समझेंगे कि मैं इंटरफेयर कर रहा हूँ, मैं कोई ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। तो बेहतर ये अच्छा है, इंतज़ाम चल रहा है, इसको चलने दें, तो आई टेक अ बैक सीट। तो इसलिए मियाँ साहब का वापस आना मुश्किल है बिकॉज शहबाज साहब इज़ डूइंग ए गुड जॉब, बहुत अच्छे तल्लुकात उन्होंने बना लिए हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और मरियम बीबी भी कोशिश कर रही हैं कि इन्हीं कदमों के ऊपर वो चले। तो मेरा ख्याल है सो फार सो गुड। बाकी ये है कि मियाँ साहब बड़ी एक्टिव हैं मेंटली, और जहाँ तक मेरी ख़बर है, मेरी मुलाकात कभी कभी होती है उनसे, एंड सब कुछ का पता है उन्हें, आगाह है, अपना मौक़िफ़ भी अपने भाई को बता देते हैं, अपनी बेटी को बता देते हैं, मगर ज़्यादातर पब्लिक में ज़्यादा बात नहीं करते। अभी हाल ही में भी आपने देखा कि उन्होंने ये सब कुछ जब हो रहा था तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ नहीं दिया जैसे सब दे रहे थे, वो चुप्पी करके बैठे रहे। अब वो क्या अंदर उन्होंने क्या बात की और बाहर वो नहीं करना चाहते थे, वो अलग बात है, बट वो तो फिर तारीख़ में हमें पता चलेगा क्या बात हुई और क्या नहीं हुई और कौन सही था और कौन गलत था। बट स्टिल आई थिंक ही इज़ अ सीनियर स्टेट्समैन, उनकी बात उनके भाई सुनते हैं, और आगे भी वो आगाह करते हैं दूसरे लोगों को भी, और ही स्टिल अ प्लेयर बट नॉट एन एक्टिव प्लेयर। ठीक है। डेरा मेहरबानी तासीर, इनका क्वेश्चन रिफ्लेक्ट करता है कि लोअर दीर तक भी मुस्लिम लीग नून का सपोर्ट बेस मौजूद है। अब सऊदी अरब से अमजद क्या जानना चाहते हैं? पिछले दिनों मेरा एक बांग्लादेशी दोस्त, उससे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि जितना भी वेजिटेबल्स इंडिया से आता है ये पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से पूरा इंपोर्ट बंद कर दिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद कर दिया। मेरा ये क्वेश्चन है कि हमने प्याज लगाया, अब प्याज 50 के 5 किलो मिल रहे हैं। उससे मेरी काफ़ी देर गपशप हुई। उन्होंने कहा कि प्याज ये जितनी भी लोकल सब्जी है वो इंडिया से आती है बांग्लादेश में, क्योंकि बांग्लादेश के पास ज़्यादा लैंड नहीं है एग्रीकल्चर के लिए। तो ये लोकल बेस जितने भी हमारे कंट्रीज हैं, बांग्लादेश हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, इनको ये हमारी जो वेजिटेबल्स लोकल हमारे किसान भाई प्रोड्यूस करते हैं, तो इनको एक्सपोर्ट क्यों नहीं किया जाता? वो रुल रही हैं, फ्री की सब्जी मिल रही है पूरे पाकिस्तान में। तो काइंडली ये मेरी बात मरियम साहबा तक या जो भी इसको देख रहा है उन तक ये पैगाम दें, खुदारा ये जो लोकल बेस पे जो हमारी एक्सपोर्ट होती है, आई थिंक ओपनिंग हो गई है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बांग्लादेश के साथ, तो इसको क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा? एक कार्गो गया, शिप गुड़ लेके गई, उसके बाद पता नहीं क्या इसका हुआ कि बंद हो गया, या इसको आगे बूस्ट क्यों नहीं किया? तो ये जितना भी हमारा लोकल वेजिटेबल है, तो मेरे ख्याल में इसको एक्सपोर्ट करना चाहिए, इस तिजारत को और आगे बढ़ाना चाहिए। अभी भी मैं मार्केट से होके आया हूँ, तो यकीन करें मुझे पाकिस्तानी राइस नहीं मिला। तो 15 से 20 किस्म की राइस की वैरायटी, सब इंडियन, ताजमहल, अबूकास, इंडिया पंजाब, पता नहीं क्या क्या किस किस नाम से है। तो ये हमारी प्रोडक्ट कहाँ जा रही है? हमारा इतना बड़ा ज़री कंट्री है, तो मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। तो खुदारा इसके ऊपर थोड़ा रोशनी आप भी डालें। बिल बहुत अच्छी सजेशन है आपकी, और मेरा ख्याल है मैं मरियम बीबी को ये पहुंचाऊंगा। SIFC को भी देखना चाहिए। देखिए यू आर सो राइट, बांग्लादेश के पास एग्रीकल्चर ज़मीन नहीं है, दे नीड दीज वेजिटेबल्स, ह्यूज पॉपुलेशन, और वो पहले इंडिया से ले रहे थे। तो मेरा ख्याल है एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स टू बांग्लादेश इज़ अ वेरी बिग, इट कैन बी अ वेरी बिग बिजनेस फ्रॉम आवर साइड। अब आजकल तो वो फ्लाइट्स नहीं है, कार्गो नहीं जा रहा, बट आई थिंक वो तो रिस्टोर हो ही जाएगा सोनर और लेटर, मगर शिपिंग के ज़रिए भी तो ये जा सकता है। ऑल्दो ये पेरिशेबल गुड्स हैं, यू विल नीड टू सेंड देम बाय एयर। तो जैसे ही एयरलाइंस की ट्रैफिक रिस्टोर होती है, तो ये पाकिस्तानी बिजनेसमैन शुड एक्सप्लोर दिस, इसको देखना चाहिए। गुड आइडिया, थैंक यू। ठीक है, और सिर्फ सब कह रहे हो मरियम नवाज साहिबा तक ये सजेशन ज़रूर पहुंचाएंगे। आपने आवाज़ बुलंद किया, आपका बहुत शुक्रिया।